अगर भगवान की मर्जी से कोई कार्य होता है तो वो कार्य सफल होता है, और भूत और प्रेत की मर्जी से अगर कोई कार्य होता है तो वो कभी सफल नहीं होता। राजा कंस की कथा कहती है। कंस का जन्म कैसे हुआ था? कंस की माता राजमाता थी, रजस्वला धर्म आया था। रजो धर्म के समय पर सिर धोकर वन में घूमने चली गई थी। वहीं दुमलिक नाम का एक असुर राजा का रूप रखकर आ गया था और इसके साथ रहना चालू कर दिया। गर्भ ठेर गया, तब दुमलिक असुर सामने आकर खड़ा हो गया कि तुम्हारे गर्भ में मेरी औलाद है। कंस की मां ने उस गर्भ को नष्ट करने का विचार कर लिया कि मैं इसको समाप्त कर दूंगी। कंस की मां से दुर्मलिक नाम के राक्षस ने कहा, तुम्हारे गर्भ में संतान है, इसको मत मारो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के बल पर भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भले ये राक्षस होगा, पर इसके बल पर जब ये उपद्रव करेगा, कुछ गलत करेगा, तब तो भगवान प्रगटेंगे। अगर देवताओं की मर्जी से कोई जन्म होता है ना, तो देव तुल्य होता है। और अगर देवताओं की मर्जी से संतान जन्म नहीं लेती, कहीं तुमने जाकर कहीं आड़ी टेढ़ी जगह भूत प्रेत वालों के यहाँ अन्य जगह पर गलत जगह पर जाकर तुमने विनती कर ली, निवेदन कर लिया, संतान भी हो गई, पर वो संतान तुम्हें सुख देने वाली नहीं होगी। इसलिए भगवान से निवेदन करना, भोलेनाथ हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, कृपा करना। अगर संतान देना तो ऐसी देना जो मेरे नाम रोशन करे, भगवत भजन करे, स्मरण करे, सनातनी हो, भगवत भजन करने वाली हो, और मुझे जीवन में सेवा करने वाली, सुख देने वाली, दुख देने वाली नहीं। आज यहां वाराणसी के, काशी के राजा ब्रह्मदत्त के यहां संतान हुई, जिसका नाम था दुष्ट कुमार। लोग उससे दुष्ट कुमार कहते थे। जब बड़ा हुआ, इतना अपशब्द कहता था, इतना आड़ा टेढ़ा कहता था, लोगों को मार देता था, काट देता था। 2-4 बार ब्रह्मदत्त के यहां खबर गई, रानी के पास खबर गई, आप अपने बच्चों को संभाल लो, ये बच्चे श्रेष्ठ नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है, पर सुनने को तैयार नहीं। जिसके पास में बहुत ज्यादा धन होता है ना, उसके बच्चे को अगर कोई आड़ा टेढ़ा कर देता है तो वो क्रोध कर जाता है। कई बार देवरानी जेठानी में भी विवाद हो जाता है। मेरे बेटे से कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपनी औलाद